अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर में शनिवार 17 फरवरी को एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट्स का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन सहित पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में तकनीकी हस्तक्षेप पर सेमिनार का शुभारंभ हुआ। यह संगोष्ठी सोमवार तक संचालित की जा रही है। साथ ही विभिन्न वेटनरी विश्वविद्यालय के लगभग 300 प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी शीर्षक से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। इसके अलावा पोस्टर के माध्यम से भी वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट व राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन सचिव एवं महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर CS शर्मा द्वारा अतिथियों व संगोष्ठी में उपस्थित सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया। साथ ही एसोसिएशन व अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। मैं डॉक्टर CS शर्मा, अधिष्ठाता अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एवं इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आप सभी लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस इस महाविद्यालय में आयोजित की जा रही है, इसमें इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि डॉक्टर NV पाटिल मुख्य जो अतिथि के रूप में आए हुए हैं, जो हैं वाइस चांसलर मात्सु यूनिवर्सिटी डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग, डॉक्टर बाशने, डॉक्टर दुलेराम मीना, डॉक्टर RPS बघेल। और इस जो कॉन्फ्रेंस में अभी 287 वैज्ञानिक देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो फार्मर्स को हम क्या क्या नई सुविधाएं अपने पशुपालन विभाग के द्वारा दे सकते हैं, इस विषय पर यहाँ पर एक चर्चा होगी। और वैज्ञानिक जो अपने जो उन्होंने शोध किए हैं, अपने सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं, यहाँ पर अपने पेपर जो शोध पत्र रिसर्च जो करेंगे, जो किए उन्होंने, उसको यहाँ पर व्याख्यान पढ़े जाएंगे। उनके द्वारा जो भी यहाँ पर जो विषय के द्वारा रिकमेंडेशन होगी, उसके जो द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाएगी हमारे भारत सरकार और हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे इसके परिणाम आयाम आने वाले हैं इस महाविद्यालय की कॉन्फ्रेंस के द्वारा। राइट, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो पशुपालन में जैसे हमारे जो किसान भाइयों को जैसे कौन से पशु को पालन करना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अच्छे दूध देने वाली अच्छी गुणवत्ता के जो जानवर हैं उनको मतलब पाला जाए। अच्छी किस्म के जो जानवर हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रीड मतलब हमें मिल सकें कि सब पे पशुपालकों को, वो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और क्या क्या जो टेक्नोलॉजी आई हैं, जो सीमन आज हमारे जैसे ह्यूमन में जैसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है, उसको हम लोग अभी इस वेटनरी के विषयों के द्वारा पशुपालकों को बताया जाएगा। जैसे आपने देखा कि अभी लंपी बीमारी आई थी, भविष्य में ऐसी और कोई बीमारी जिस तरह से आए तो उसको लेकर भी कोई विषय पर चर्चा। हाँ, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब विगत दिनों में देखा गया कि हमारे पशुपालकों का काफ़ी नुकसान हुआ, लंपी स्किन डिसीज जो थी, उसके जो वैक्सीन बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उस पर भी रिसर्च की जा रही है। इस महाविद्यालय को भी एक भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है लंपी स्किन डिसीज के ऊपर कार्य करने के लिए। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ उनके जो खून से जो ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, ब्लड सैंपल वगैरह जो सीरम कलेक्ट किए जाएंगे, उसके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का पता कराया जाएगा और समय रहते हुए हमारे पशुपालकों को उन बीमारियों के बारे में बता करके पशुपालकों को जो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। जैसा कि हमारा जो देश है, 70% देश हमारा जो कृषि प्रधान देश है, हमारे जो पशुपालक भाई हैं जानवरों पर निर्भर रहते हैं। तो हम सभी जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए वैज्ञानिकों का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा कि किसी भी तरह से अपने पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ दे सकें इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये जो सेमिनार है, ऐसी सेमिनार अपोलो वेटनरी कॉलेज टाइम टू टाइम करवाता रहता है। इस सेमिनार से देश विदेश के जो वेटनरी सेक्टर के जो साइंटिस्ट है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, हमारे कई डीन हैं, कई VCs है, सारे लोग यहाँ पधारे हुए हैं। इस तरीके की सेमिनार से हमारे जो वेटनरी सेक्टर के में जो अध्ययनरत जो छात्र है, अभी जो डॉक्टर्स यहाँ तैयार हो रहे हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा। और ये इस तरीके की सेमिनार से
हमारे वेटनरी सेक्टर की जो देश की जो जीडीपी है उसमें काफ़ी सहयोग मिलता है। नए नए सर्च होते हैं, नए नए प्रयोग होते हैं। आदेश वैसे क्या इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब किस मुख्य बिंदु पर ये एकेडमिक पार्ट है, एकेडमिक पार्ट है। इस तरीके की जो हमारे यहाँ जी जी हाँ हाँ, ये ऐसा फील्ड है, शायद आप लोग ये इस तरीके का फील्ड है, शायद आप लोग पहली बार इस तरीके के प्रोग्राम में एकत्रित हुए होंगे। और इस तरीके के जो सेक्टर आप लोगों से छूटा हुआ है, मीडिया से छूटा हुआ है, उस सेक्टर में आप लोग आए। ये इस तरीके की जो सेमिनार्स है उसका जो मूल उद्देश्य है वो यही रहता है कि नए नए आयाम, नए नए खोज वेटनरी सेक्टर में। वुमेन में तो सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन वेटनरी सेक्टर में किस तरीके की बीमारियां हैं, क्या चीज़ें, सारे एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से, मैं टेक्निकल इसका नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट जो यहाँ आए हुए हैं 3 दिन तक सारे हमारे लैब वगैरह है, उसमें सारे नए नए रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, जिससे वेटनरी सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी। मैं इस मौके पे मेरे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक नई चीज़ ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान पत्रिका ने अभी हाल ही में एक खबर छापी थी, शायद आप लोगों को ध्यान में है या नहीं है, अपोलो वेटनरी से रिलेटेड। तो तथ्यों से विहीन होके कुछ लोग जो है हमारे यहाँ के जो है वो लगे हुए हैं, जो इस कॉलेज को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर खरे हैं जो एक ब्लैकमेलर टीम्स के साथ मिला हुआ है। इतने अच्छे कार्य इस कैंपस में हो रहे हैं, जो कॉलेज पहले बंद हो गया था कंप्लीट रूप से 2017 से ये कॉलेज दोबारा रीस्टार्ट किया है मैंने। लेकिन जो डॉक्टर खरे हैं, जो विदेशी मूल के हैं, अमेरिका के हैं, जो यहाँ जयपुर शहर में कई ब्लैकमेल टाइप के लोगों के साथ घूम रहे हैं, तो इस तरीके की खबरों से थोड़ा सा इस तरीके के सेक्टरों में जो इस तरीके के काम हो रहे हैं उसमें गुडविल पे हमारे पे असर पड़ता है। लेकिन हम हमारे कार्य में बिल्कुल लगे हुए हैं, कार्य ही पूजा मानते हुए हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी को कंटिन्यूएशन में ये सेमिनार हमारे यहाँ रखे।